आज हम बनाएंगे ईद स्पेशल रिवायती शीर खौरमा। शीर खौरमा वैसे तो सभी को बनाने आता है, लेकिन पैकेट वाला जायका किस तरीके से लाया जा सकता है ये मैं बताऊंगी आपको इस वीडियो में। तो आपने बिना स्किप किए वीडियो देखनी है ताकि आप कोई भी पॉइंट मिस ना कर सकें। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए आज की हमारी मज़ेदार सी रेसिपी हम बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं हूँ अस्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कुकिंग विद अस्मा। मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको एडवांस ईद मुबारक। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मज़ेदार सा शीर खौरमा बनाने के लिए सबसे पहले हमने बर्तन में डाल देना है मक्खन या देसी घी। 1 से 2 खाने के चम्मच हमने डाल देने हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे 1 कप के बराबर सेवइयाँ। जो बारीक वाली सेवइयाँ होती हैं वही हमने ले लेनी है शीर खौरमा के लिए। आपके पास अगर ना हो तो आप दूसरी वाली भी ले सकते हैं। वैसे इसी का इस्तेमाल किया जाता है शीर खौरमा तैयार करने के लिए। हमने इसे हल्का सा ड्राई रोस्ट करना है। चूल्हे को हम हल्का रखेंगे, नहीं तो ये फ़ौरन से जल जाती हैं। बस 1 आधा मिनट ही लगेगा और इन्हें हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। एक प्यारी सी खुशबू आने लग गई है और हल्का सा कलर भी चेंज हो गया है, तो हम इसमें डाल देंगे ड्राई फ्रूट। मिक्स ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल किया जाता है शीर खौरमा को तैयार करने के लिए। बाकी आपकी अपनी चॉइस है, आप जो चाहें अपनी पसंद से इसमें ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं, और नहीं करना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि आप खुद के बॉस हैं। बस ड्राई फ्रूट के साथ भी हमने 1 आधा मिनट ही पकाना है ताकि इनकी भी प्यारी सी खुशबू आने लगे। तमाम चीज़ों को हमने अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लिया है। बहुत ही प्यारी सी खुशबू भी आ रही है। अब हमने इसे किसी बर्तन में निकाल देना है। अपने काम को ना बढ़ाते हुए हमने सेम बर्तन में ही दूध ऐड कर दिया है और 1 लीटर हमने दूध लिया है। दूध को हमने बॉयल होने देना है। चूल्हे को हम तेज़ कर देंगे, लेकिन उससे पहले हम इसमें चीनी ऐड कर रहे हैं। तकरीबन आधा कप हमने इसमें चीनी ऐड की है, यह हस्बे जायका। दूध में बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। अब हमने जो सेवइयाँ और ड्राई फ्रूट रोस्ट करके रखे हैं वो हम इसमें ऐड कर देंगे। आपने भी पहले दूध को बॉयल करना है और उसके बाद ही इसमें ऐड करनी है। सेवइयाँ ऑलरेडी पकी हुई होती हैं, ज़्यादा उसे पकने में टाइम नहीं लगता है, इसीलिए हमने दूध को पहले बॉयल करना है और उसके बाद ही हमने इसमें ऐड करनी है। अब मैं इसमें एक सीक्रेट चीज़ ऐड करूँगी जिससे हमें बिल्कुल बाज़ार वाला फ्लेवर आएगा, यानी पैकेट का जब हम बनाते हैं वही फ्लेवर हमें इसमें आएगा। तो हम इसमें डाल रहे हैं ब्रेड क्रम्स। 2 खाने के चम्मच के जितना हमने इसमें ब्रेड क्रम्स ऐड कर देना है। 1 लीटर दूध के लिए 2 चम्मच काफ़ी होते हैं। जब हम पैकेट वाला शीर खौरमा तैयार करते हैं और उसमें हमें एक दाना जैसा महसूस होता है, तो बस ये वही होता है जो मैंने इसमें ऐड किया है। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ताज़ा एक ब्रेड ले लें और उसे पीस कर डाल दें। आधा या 1 ब्रेड काफ़ी होगा। और इसे डालने के बाद आपको ना किसी फ्लेवर की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि कैवड़ा एसेंस, रोज़ वाटर वगैरह वगैरह। इन फ्लेवर की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बगैर भी ये इतने मज़ेदार तैयार होता है कि आपने एक बार ट्राई कर लिया तो इंशाल्लाह मैं गारंटी से कहती हूँ आप बार बार इसी रेसिपी से बनाएंगे। बहुत ही मज़ेदार तैयार होता है, आप एक बार तो ज़रूर ट्राई करें। अब मैं इसमें डालने लगी हूँ खजूरें, जिसकी हमने सीड्स निकाले हुए हैं और कट भी की हुई हैं। आप खुश्क खजूर भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि छुहारे, और इस तरीके की भी ऐड कर सकते हैं। आपके पास जो इजीली अवेलेबल हो वही ऐड कर दें। आपने अगर खुश्क वाली डालनी है तो आपने इसे जब दूध बॉयल करने के लिए रखना है तभी ऐड कर देनी है, या फिर आप ड्राई फ्रूट्स के साथ उसे भी रोस्ट कर सकते हैं। और अगर ताज़ी डाल रहे हैं तो फिर आपने इसी टाइम पर ऐड करनी है। चूल्हे को हम मीडियम कर देंगे और 10 से 12 मिनट तक हम इसे पकने देंगे, या फिर गाढ़ा होने तक। और देखिए माशाल्लाह से काफ़ी गाढ़ा भी हो चुका है। ये ठंडे होने के बाद और भी गाढ़ा हो जाता है। बस हमारा शीर खौरमा तैयार हो चुका है। चूल्हे को हम बंद कर देंगे और इसे हमने फ़ौरन से सर्विंग डिश में ऐड कर देना है। और ऊपर से अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट से इसे गार्निश करें। बहुत ही मज़ेदार लगता है खाने में, आप भी ज़रूर ट्राई करें। इस ईद पर आपने मज़ेदार सा शीर खौरमा तो ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह सभी को बहुत पसंद आएगा। मेहमान हो या फैमिली हो, सभी आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह पाएंगे। चलिए, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर थोड़ी भी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। जाने से पहले अपना एक प्यार और कीमती कमेंट भी करते जाएं, जिसके लिए थैंक यू सो मच। एक बार फिर से एडवांस ईद मुबारक।
जहाँ भी रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपने वालिदैन का भी ख्याल रखें। मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। चले चलती हूँ, ज़िंदगी रही तो फिर मिलूँगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।